नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। एक ही सवाल बार बार आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है क्रूशुअल डेट का नहीं है, मैंने आगे के डेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, तो क्या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा? या फिर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सर मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी पुराना है और मैंने नया कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाया है या वर्तमान में बनवा लिया है, तो क्या मेरा सर्टिफिकेट चल जाएगा? सर नियम क्या है? कहीं हमें डीबी से बाहर नहीं कर देंगे? क्या होगा हमारे साथ? तरह तरह की बातें आप लोग बराबर पूछ रहे हो और नो डाउट इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बना के आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया है, लेकिन आप लोग इधर उधर के चैनल से वीडियो देख के आते हैं, उसके बाद भी आप लोग का कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखो, पहले एक नियम जान लो। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमआरएस की। ईएमआरएस के केस में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहले ये जानो, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 1 अप्रैल से लेके 23 अक्टूबर 2025 के बीच का होना चाहिए। अगर इससे एक डेट ज्यादा है या इससे एक डेट कम है तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एक नियम आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है उसमें जो हम कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, जब वो एप्लीकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के दौरान क्या होना चाहिए? दौरान का होना चाहिए मतलब उस एप्लीकेशन के 6 माह के अंदर का होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 23 अक्टूबर 2025 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका सपोज डेट 24 अक्टूबर का है या फिर आपका नवंबर का है या फिर आपका दिसंबर का है या आपका जनवरी का है या आपने जो है फरवरी 2026 में बनवाया है या आगे की डेट में बनवाया है, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर इसका विकल्प क्या है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी। मैं तो ये जान रहा था कि हमारा जो है 6 महीने 1 साल के लिए वैलिड होता है, हमारा 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो सर अब इससे हम बचेंगे कैसे? तो इसका बचने का उपाय मैंने बताया था कि इसमें रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एफिडेविट बनवाना है और वही एफिडेविट जो है ले जाके आपको यहां पर सबमिट करना है। इसमें 2 एफिडेविट लगेंगे, एक अभी आपका तत्काल लगेगा और दूसरा एफिडेविट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब मेल आएगा तब बनेगा। ये दोनों एफिडेविट जो हैं ये अलग अलग होंगे और पैरा और रूल से इसको जोड़कर बनाया जाएगा और इसी एफिडेविट को ले जाके आप वहां सबमिट करेंगे। वो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, वहां पे जो है आपसे वो लिखित में लिखवाएंगे, फिर बाद में आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो इस तरीके से नियम होता है, इस नियम को जान लो और यही नियम जो है आपके लिए बचाव का कारण होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, आपको यही है कि रेगुलेशन वाइज एफिडेविट देना है और वही लेके जाना है। अब हम बात करें यहाँ पे केवीएस के केस की, तो देखो अब हम केवीएस की अगर हम बात करें तो देखिए केवीएस का जो फॉर्म आया था वो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आया हुआ था और उस फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से 11 दिसंबर उस फॉर्म की जो है लास्ट डेट थी। तो 11 दिसंबर जो लास्ट डेट थी तो उसका मतलब है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दिसंबर के माह का होना चाहिए, यानी कि 11 दिसंबर के अंदर का होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट 11 दिसंबर के अंदर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद का है तो आपको भी एक यहाँ पर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, केबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एक एफिडेविट यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा और इसमें भी 2 एफिडेविट लगेंगे, एक अभी आपका तत्काल लगेगा और दूसरा एफिडेविट जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब मेल आएगा तब लगेगा। दोनों एफिडेविट क्या होंगे? अलग अलग होंगे पूरी तरह से और उसमें पैरा और रूल को ऐड करते हुए वहां पे एक अप्रूवल मांगा जाएगा और वही अप्रूवल की बेसिस लेके आप जाएंगे तो इस फाइल को सबमिट करेंगे अपने एफिडेविट को, वहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो नियम कानून जो है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जो बराबर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या है, कैसे है, सर मैं एफिडेविट ऐसे बनवा के लेके जाऊं तो दे दूं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जो डायरेक्ट एक सिंपल सा एफिडेविट बनवा ले रहे हैं 2-4 लाइन का कुछ नियमों का हवाला देते हुए और उसके बाद वही ले जाके वो सोच रहे हैं कि हम इस पे अप्रूवल पा लेंगे। तो ये सब बात जान लीजिए कि ऐसा कोई एफिडेविट
नहीं मान्य होगा, जो कि आप डायरेक्ट बनवा के लेके जा रहे हैं या सिंपल सा बनवा के लेके जा रहे हैं, वो तुरंत वहां पे हटा दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। जो एफिडेविट लेके जाएंगे वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे और उसको पैरा रूल से जोड़ते हुए वहां पे लेके जाएंगे, वहां पे सबमिट करेंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आप अपना डीबी कराएंगे। तो नियम को जानिए, सही चीजों को फॉलो कीजिए। जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिएगा। बाकी देखिए दोस्तों, मेरा काम है बताना, मैं कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं और उनको एक कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये बात आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर ये एफिडेविट अगर आप सही नहीं लेके जाओगे और आप सोचोगे कि हम डायरेक्ट चले जाएंगे और इस बिहाफ पे हमको अप्रूवल मिलेगा, तो वो विभाग आपको अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि उसने अपने नियम कानून में इन बातों को क्लियर मेंशन करके लिख दिया है। और उसका विकल्प यही है कि आप जो है रूल के अकॉर्डिंग जाइए और उन्हीं के रूल में उनको फंसाने का काम कीजिए, जिससे कि आपको अप्रूवल भी मिल जाए और आपका काम हो जाए। बाकी जो अन्य यूट्यूबर बोल रहे हैं, अलग अलग बातें बोल रहे हैं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ये लेके जाओगे तब भी नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, ऐसा देखो दोस्तों कहीं कुछ नहीं है। देखो किसी को सपना नहीं आता है कि वैकेंसी आ रही है और उसके बाद हम चले अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे हैं कि इसके बाद ही बनवाए हैं। तो नियम एक आता है कि अगर आप कहीं रूल ब्रेक कर रहे हो तो रूल के अकॉर्डिंग ही आप जाइए, माने कि उस प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग ही जाइए, वहां पे क्लेम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो यही है, मैं बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको नहीं समझाऊंगा, समझ जाओ। अगर आपका ईएमआरएस का केस मैंने बता दिया, 1 अप्रैल 2025 से लेके 23 अक्टूबर 2025 के बीच का नहीं है, तो आपका एफिडेविट, आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। केबीएस के केस में भी मैंने बता दिया कि अगर 11 दिसंबर के अंदर का नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा। और अगर आपने आगे के डेट में बनवाया है तो आपको 2 एफिडेविट बनवाने हैं, रेगुलेशन 22 बनवाने हैं। केबी का अगर आप बनवा रहे हो तो उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। ईएमआरएस का बना रहे हो तो वो ईएमआरएस के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनेगा। पैरा और रूल से दोनों जो है कॉन्जाइंट होंगे, इस हिसाब से बनेगा कि जब आपका डीबी का मेल आएगा, जब दूसरा बनाएंगे तो उसमें हम फाइनली अप्रूवल की बात करेंगे। और वहां जब हम जाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हुए, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हुए वहां पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो ये है। बाकी अगर आपको इससे संबंधित कुछ पूछना है या अगर आप नहीं बनवा पा रहे हो, अपना आपको बनवाने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो हमारा नंबर जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे संपर्क करके यानी कि व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी समस्या बता के आप समझ सकते हो, आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।